हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शुड हैव के प्रयोग के बारे में। शुड एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, और ये याद रखना होगा कि जब शुड के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ हमेशा फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी जो भी वर्ब रहेगी, जो भी एक्शन वर्ब होगा, लाइक हम कहेंगे गो तो वहाँ पर गोन का यूज़ करना पड़ेगा, डू तो डन होगा, कंप्लीट कंप्लीटेड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग शुड हैव के साथ यूज़ करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि शुड हैव का प्रयोग आखिर किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, शुड हैव के प्रयोग से ये पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में किया जाना चाहिए था लेकिन उसको किसी कारण से किया नहीं जा सका। जैसे अगर हमें कहना है कि तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए थी, दवा लेने से, उस मेडिसिन को लेने से कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ठीक हो जाता, यानी उस दवा को लिया जाना अच्छा रहता, लेकिन उस दवा को लिया नहीं गया, तो हमने कहा यू शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन, यानी तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए थी लेकिन तुमने ली नहीं। तो हम इसको कहेंगे यू शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन बट यू डिडंट, यानी कि तुमने ली नहीं, ये गलत किया, अच्छा नहीं किया, इस दवा के नहीं लेने से तुम्हें नुकसान हुआ। तो दोस्तों, हमें ये कहना है कि तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए थी, तो हमें कहना होगा यू शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन। शुड हैव के साथ में हम देख रहे हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपको प्रयोग करना है, और शुड हैव का प्रयोग किया जाएगा पास्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट, आई शुड हैव गॉन टू माई होम बट आई फॉरगॉट। मेरे पापा ने मुझे बुलाया था किसी काम से और मुझे उनके पास में जाना चाहिए था, घर पे जाना चाहिए था, लेकिन मैं किसी काम में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, और उसके कारण मैं जा नहीं पाया। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, मुझे अपने घर जाना चाहिए था, तो हम कहेंगे आई शुड हैव गॉन टू माई होम। आई शुड हैव गॉन टू माई होम बट आई फॉरगॉट, लेकिन मैं भूल गया, यानी किसी भी कारण से मैं अपने घर नहीं जा पाया। तो अगर दोस्तों हमें ये कहना होगा कि मुझे घर जाना चाहिए था, तो हम कहेंगे आई शुड हैव गॉन टू माई होम। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी फॉर दिस बुक यस्टरडे, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी फॉर दिस बुक यस्टरडे, यदि कल तुमने मुझसे इस किताब के बारे में कहा होता, आई शुड हैव गिवन इट टू यू, तो मैंने ये किताब तुम्हें दे दी होती। तो आई शुड हैव गिवन इट टू यू का अर्थ ये हुआ दोस्तों, मुझे ये किताब तुम्हें देनी चाहिए थी लेकिन तुमने मुझसे इस किताब के बारे में कहा नहीं, इस कारण से मैं तुम्हें किताब नहीं दे पाया। तो मुझे तुम्हें ये किताब देनी चाहिए थी, इसको कैसे कहेंगे दोस्तों, आई शुड हैव गिवन इट टू यू। आई शुड हैव गिवन इट टू यू। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर हमें कहना है, हमें कुछ गरीब लोग दिखे थे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, अभी वर्तमान में हम कह रहे हैं उस बात को महसूस करके कि यार हमें उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तो हम कहेंगे वी शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी दोस्तों, हेल्प्ड। वी शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तुम्हें ये कार्य पूरा करना चाहिए था। यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो दोस्तों, बड़ा आसान है, शुड हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और इस बात के लिए उसका प्रयोग करना है कि पास्ट टाइम में कोई कार्य किया जाना चाहिए था लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पाया। तो इस बात को बताने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। जैसे यदि हमें कहना है कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तो हमें कहना पड़ेगा यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तुम्हें ये लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन इट। तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। इन्फॉर्म के प्लेस पर इन्फॉर्म्ड यूज करना पड़ेगा दोस्तों, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड फूड। तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड हिम। तो दोस्तों, बड़ा आसान है, शुड हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, का प्रयोग करना है, और इस बात के लिए प्रयोग करना है कि पास्ट टाइम में कोई कार्य किया जाना चाहिए था लेकिन किसी कारण से वो नहीं किया जा सका, तो इस बात को बताने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।